Good morning, student. Today I will teach Standard 7 subject Social Science chapter number 4 Rajput Age यानी कि राजपूत दौर. Parimal was watching a historical serial on a TV in which he saw a palace. अब परिमल जो है वो एक स्टूडेंट है, एक बॉय है. वो एक दिन टीवी पर हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था, ऐतिहासिक सीरियल देख रहा था. अब उसने उस सीरियल में एक हिस्टोरिकल पैलेस यानी महल देखा. अ थॉट अरोज इन हिज माइंड, और उसके दिमाग में ख्याल आया, एक थॉट आया. आर सच पैलेसेस स्टिल इन एक्सिस्टेंट, यानी कि क्या सच में ये पहले के जो पैलेसेस हैं, जो महल हैं, वो आज भी हैं. Who had constructed such palaces? कौन इन्हें बनवाता होगा? कंस्ट्रक्टेड यानी बनवाना. कौन इन्हें बनवाता होगा? Being curious, he went to his grandfather to get answer to this and another similar question. और फिर वो अपने दादा जो है, ग्रैंडफादर जो है, उनके पास जाता है और अपने इस सवाल का जो जवाब है वो पूछता है, और उससे ही लगते और भी कुछ क्वेश्चन हैं उसी के जैसे, उनका भी क्वेश्चन करता है. His grandfather told him a few things like what is discussed below. अब उसके जो ग्रैंडफादर है वो कहते हैं कि क्या हुआ को तुम्हारे दिन, यानी कि फ्यू थिंग, कुछ थिंग, यानी कि क्या सोच रहे हो, किस सोच की आप डिस्कस, दोनों दादा और पोते के बीच में डिस्कस होगी, जो हम नेक्स्ट यानी आगे के पैराग्राफ में रीड करेंगे. ओके, देखो ये एक पिक्चर है, पिक्चर ऑफ अ पैलेसेस. इस तरह के महल हैं. आप देखो पुरानी मूवीज़ भी देखते होंगे ना, तो उसमें राजा महाराजाओं के बनाए हुए जो है किले हैं, फोर्ट है, पैलेसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी कि जो ऐतिहासिक जगह, यानी जो पहले के राजा महाराजा जो बनवाते थे उनके टाइम में. जिस तरह से आज की जो है, आज की जनरेशन में नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, है ना, कांच की बिल्डिंग बन रही है, अदर और भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं. तो इसी तरह जो है पुराने ज़माने में, यानी कि जो है एशियन टाइम में, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपने टाइम में भी बहुत सी चीज़ें बनाते. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रेड फोर्ट है, दिल्ली का लाल किला है, फिर आगरे का ताजमहल है, कुतुब मीनार है, रंग महल, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है, मीना बाज़ार है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुराने टाइम में बनाई गई थी, जो आज भी हैं, है ना. तो इसी तरह जो है वो परिमल जो था वो एक दिन सीरियल देखता है, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक सीरियल, अभी तो बताते ही हैं. तो वो देखता है, तो उसे जो है वो क्या करता है, पैलेसेस देखता है उस सीरियल में, तो उसके बारे में वो सोचने लगता है, थिंक अबाउट इट. और फिर उसका ही क्वेश्चन वो क्या करता है, अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और पूछता है कि क्या दादाजी ऐसा होता था. तो अब उसके दादाजी जो हैं वो क्या आंसर देंगे, ये दोनों की डिस्कस में हम देखेंगे. चलो सेकेंड पैराग्राफ आई विल रीड इट. सच पैलेसेस वेर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग इन एशियन टाइम. हाँ, ये सच है कि जो है, जो किंग यानी कि राजाओं महाराजाओं का जब दौर था, तब उन्होंने We come across many such places. हाँ, उन्होंने जो है बहुत से प्लेसेस बनवाए हैं. Some of which are in ruin, while other are in good condition. हाँ, जो उस टाइम पर राजा महाराजाओं के दौर में जो प्लेसेस है, जो कंस्ट्रक्टेड के काम हुए हैं, उनमें से कुछ जो है रूइंस यानी कि कुछ नष्ट हो गए, यानी कुछ की हालत बहुत ख़राब है, और कुछ जो है वो अभी गुड कंडीशन में हैं. There is a difference between the construction of structures in present time and the king of work
डन इन अर्लियर एज। अब यहाँ देखो क्या कहा है कि हाँ, जो राजा महाराजा यानी कि डिफरेंस बिटवीन इन द कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो है कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर्स का जो काम है उस प्रेजेंट टाइम में, अभी के दौर में जिस तरह से होता है, इसी तरह पहले के दौर में भी जो है वो बड़े बड़े राजा महाराजा जो है वो अपना काम करवाते थे उस दौर में। जिस तरह आज हमारे यहाँ है, रिवर फ्रंट बन गया है, फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी न्यू बनी है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह अलग, अब इस टाइम को भी याद रखेंगे कि ये मोदी के राज में बना है, ये इसके राज में बना है ना, कि जो भी सरकार हुकूमत करती है तो उसके टाइम में ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम होते ही हैं। From this difference, we can make out the period during which a particular structure was constructed. From his difference, we can make out of period, यानी कि उनके वक्त में, पीरियड यानी वक्त, दौर, उनके दौर में भी डिफरेंट टाइप के जो है पर्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर बनवाए गए हैं, है ना। और मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजपूत एज, और इसी तरह जो है राजपूत एज के भी कुछ मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं। कैन बी सीन इवन टुडे, और आज भी हम जो है वो राजपूत एज के जो कुछ कंस्ट्रक्टेड है उन्हें आज भी हम देख सकते हैं। सीन इवन टुडे यानी है ना, आज भी हम उसे देख सकते हैं। यानी कि जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनमें से कुछ की हालत बहुत ख़राब हो गई और कुछ जो है जिसकी कंडीशन अच्छी है, जिसकी सिचुएशन अच्छी है, जिनको संभाल कर रखा गया, जिसमें हर साल रिपेयरिंग की जाती है, तो वो चीज़ जो है वो आज भी हमको देखने को मिलती है। To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of that time. तुम क्या जानते हो उस एरा में, उस टाइम में कौन कौन से राजा, कौन कौन से ख़ानदान, डायनेस्टीज़ यानी ख़ानदान, सल्तनत हो चुके हैं। तो अब हम जो है वो इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ उस टाइम में हुई, कौन कौन से ख़ानदान हुए, कौन कौन सी सल्तनत आई, उसके बारे में हम जो है वो आगे देखेंगे। राइज ऑफ अ न्यू डायनेस्टीज, है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, राइज ऑफ अ न्यू डायनेस्टी, यानी कि उस वक्त में राजपूत एज में जो है कौन कौन सी नए ख़ानदान उभर कर आए, कौन कौन से नए सल्तनत उभर कर आई, उसके बारे में हम देखेंगे। After the death of Emperor Harshvardhan in the middle of 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded a new dynasty. आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पेरर हर्षवर्धन, हाँ देखो अब हर्षवर्धन की जो डेथ हो गई 7th सेंचुरी में, सेंचुरी के मिडल में, यानी कि 7वीं सदी के मध्य काल में जो है वो हर्षवर्धन की डेथ हो गई। तो उनके बाद जो है वो मैनी फ्यूडल यानी कि मैनी अलग अलग यानी कि जो राजा, नए नए ख़ानदान जो है वो उभर कर आए और वो इंडिपेंडेंस हो गए और खुद देम सेल्फ यानी कि खुद की हुकूमत कायम करने लगे और नए ख़ानदान, नई जो है डायनेस्टीज़ फाउंडेड हो गई, है ना। अब आगे देखेंगे। मैनी डायनेस्टीज कम इनटू एग्जिस्टेंस. The main dynasties ruling North India were the Gurjar, Pratihar, Pal, Chalukya, Parmar and Chauhan dynasties. Among these, in South India were the Pallava Rashtrakoot, Kalyani, Chalukya, Chera, Pandya and Chola dynasties. अब देखो जब राजा हर्षवर्धन की डेथ हो गई उसके बाद जो है वो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में, है ना, तो इस दोनों जगह अलग अलग जो है वो डायनेस्टीज़ कायम हुई।
सबसे पहले देखो हम नॉर्थ इंडिया के बारे में लेंगे। देखो यहाँ लिखा है ना, मेनीज डायनेस्टीज कम टू इन एग्जिस्टेंस, है ना, कि मेनीज बहुत सारी जो है वो डायनेस्टीज उभर कर आई रूलिंग यानी कि राज करने के लिए। नॉर्थ इंडिया वेयर द गुर्जर, प्रतिहार, पल्लवा, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टीज। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई हैं? तो गुर्जर डायनेस्टीज, प्रतिहार, पल्लवा, पाल डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी, और एंड में चौहान डायनेस्टीज। इतनी डायनेस्टीज जो हैं वो, यानी कितनी अब हम काउंट करें तो भी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डायनेस्टीज जो है वो नॉर्थ इंडिया में बनी। अमोंग धोस साउथ इंडिया, और फिर उसके ही साथ जो है साउथ इंडिया के अंदर जो डायनेस्टीज कायम हुई वो थी पल्लवा, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, चेरा, पांड्या एंड चोला, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डायनेस्टीज जो है वो साउथ इंडिया के अंदर भी कायम हुई, है ना। द किंगडम ऑफ द earlier medieval period were divided into 2 parts। अब जो किंगडम यानी राज्य थे, किंगडम थे राज करने के, तो शासन काल था, तो वो अर्लियर मेडवेल पीरियड यानी कि मध्य काल में क्या हुआ, 2 पार्ट में उन्हें डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट नॉर्थ इंडिया एंड सेकेंड साउथ इंडिया, है ना। तो अब सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के बारे में देखेंगे। नॉर्थ इंडिया के बारे में देखेंगे कि वहाँ किस तरह से जो है वो राज्य काल शुरू हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष मेनी किंग्स ascended the throne of Kannauj, among them Yashovarma is considered as a powerful ruler after him। अब जो है आफ्टर यानी कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो है वहाँ मैनी किंग्स ascended यानी कि बहुत सारे जो राजा थे वो किंग कन्नौज की राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन उनमें सबसे जो ताकतवर जो बादशाह था, पावरफुल जो रूलर था, वो कौन था? यशोवर्मा। देखो ये फिगर दिखिए ना, ये यशोवर्मा की फिगर है। यानी हर्षवर्धन के बाद जो ज़्यादा ताकतवर बादशाह बना वो कौन था? यशोवर्मा था। द प्रतिहार डायनेस्टी इस्टेब्लिश इट्स रोल इन कन्नौज, और उन्होंने एक प्रतिहार डायनेस्टी की नींव रखी, इस्टेब्लिश उन्होंने प्रतिहार डायनेस्टी को बनाया और वो कन्नौज पर राज करने लगे। द प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेशन, और वो जो है वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अरब इनोवेशन से उसकी प्रोटेक्ट करते थे। मिहिर भोज हु वॉज ऑल्सो नोन एज भोज। अब मिहिर भोज जो थे उन्हें कौन नहीं जानता है, वो भोज किंग थे। was the most powerful ruler of this dynasty, वो भोज डायनेस्टी के जो है वो मोस्ट पावरफुल राजा थे। किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वेर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोएट। अब किंग मुंज जो है वो और किंग भोज दोनों जो थे वो परमार डायनेस्टी के रूलर थे, हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक बादशाह ही नहीं थे, उसके साथ साथ वो एक गुड पोएट भी थे, है ना। देखो यहाँ लिखा है इन्हें was the most powerful ruler of his dynasty. He fought many battles with the Rashtrakutas during his reign। अब जो मिहिर भोज जो भोज डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी के साथ बहुत सारी बैटल्स की, है ना। पहले ऐसा होता था ना कि छोटे छोटे जो राज्य होते थे, तो जो राजा होते थे वो लोग क्या करते थे? बैटल्स करते थे, जंग करते थे, और जब जीत जाते थे तो उस राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। तो इसी तरह जो है किंग भोज जो थे वो भी
यही करे, और राष्ट्रकूट के साथ उन्होंने बैटल्स की और उसे जीता। वी विल लर्न अबाउट द राष्ट्रकूट लेटर। अब हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में बाद में देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ, द परमार डायनेस्टी रूल्ड मालवा। अब परमार डायनेस्टी जो थी, परमार खानदान जो थे, ये जो राजा थे वो मालवा डायनेस्टी के थे। मालवा में उन्होंने अपना जो है वो राज्यकाल बसाया था। उज्जैन एंड धार नगरी वेर द टू मेन सिटीज ऑफ मालवा। अब उज्जैन और जो धारा नगरी थी, धार नगरी जिसको कहते हैं, ये दोनों मालवा की मेन सिटी थी, है ना, बहुत ही फेमस यानी कि मेन सिटी थी। धार नगरी इज नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट। धार नगरी जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है, जो मध्य प्रदेश में, आज के मध्य प्रदेश गिने जाता है। किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वेर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोएट। अब उसके बाद जो है किंग मुंज और किंग भोज जो थे, दोनों परमार डायनेस्टी के रूलर थे। वो सिर्फ बादशाह ही नहीं थे, एक अच्छे बादशाह ही नहीं थे, बल्कि उसके साथ साथ वो एक अच्छे पोएट, एक अच्छे शायर भी थे। They gave patronage to the scholars in their court. राजा भोज और किंग भोज मेड धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज विद्यानगरी एंड एस्टेब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी विद्यापीठ फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। अब जो किंग भोज थे, राजा भोज और किंग भोज जो थे, उन्होंने धारा नगरी को स्टडी सेंटर बना दिया, है ना, पढ़ाई का सेंटर बना दिया, पॉइंट बना दिया, और उसे विद्यानगरी कहा है। नहीं, विद्या यानी कि स्टडी, तो उन्होंने उसका नाम विद्यानगरी रखा और उसे बनवाया, कंस्ट्रक्टेड करवाया, और उसके बाद उन्होंने वही विद्यानगरी को यूनिवर्सिटी यानी विद्यापीठ में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ संस्कृत के लेक्चर्स, संस्कृत पढ़ाई जाती थी। पहले तो इंडिया में संस्कृत भाषा ही चलती थी, है ना, तो इस वजह से जो किंग भोज थे उन्होंने विद्यानगरी के अंदर संस्कृत लिटरेचर यानी संस्कृत की जो पढ़ाई स्टार्ट करवाई। Many architectural monuments were built during this time. बहुत सारे जो आर्किटेक्चर हैं, बहुत सारे जो यानी कंस्ट्रक्टेड के काम हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके यानी कि उनकी जो है काम ये किंग भोज के दौर में बनी। The Parmars fought many battles with the Chalukyas of the south. अब जो परमार थे उन्होंने ज़्यादातर जो जंगें लड़ी वो साउथ इंडिया की चालुक्य डायनेस्टी के साथ लड़ी। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। अब राजा भोज के मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद जो है वो मालवा का जो किंगडम है, मालवा का जो राज्य काल है, राज्य शासन है, वो क्या हो गया, वीक हो गया, यानी कमज़ोर हो गया। The rulers of the Pallava dynasty and Sen dynasties ruled in Bihar and Bengal। और उसके बाद जो है पल्लवा डायनेस्टी आई और सैन डायनेस्टी आई, है ना, पल्लव खानदान आए और सैन खानदान आए, तो वो दोनों कहाँ राज करते थे, बिहार और बंगाल में। The rulers of the Pallava dynasty had added Pala to their names and so their dynasties was known as the Pallava dynasty। अब उन्होंने जब दोनों ने अपना यानी कि रूलर्स जो थे सैन डायनेस्टी और पाला डायनेस्टी, दोनों ने अपने नाम के हिसाब से क्या उस डायनेस्टी का नाम क्या ऐड किया, पाला, है ना, पाला डायनेस्टी के नाम से वो जानी जाती है, जिसे पाला डायनेस्टी कहते हैं। With the help of your teacher and this library, I find out more information about the rulers of the Pala dynasty। अब यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दे कि अपनी टीचर्स की हेल्प से या फिर लाइब्रेरी में जो बुक्स मिलती हैं हिस्टोरिकल, तो उनकी मदद से जो है वो पाला डायनेस्टी के बारे में आप
ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ ज़्यादा बताई नहीं गई है ना।